मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था। इसका मतलब है कि ड्राइवर जो है, शोफर, वह जो है उसको क्या किया था, केवल ऐसे ही हटाया नहीं था, वह धकेल दिया था। तभी तो उसके बच्चे मदन के बाएं पैर से, घुटने से खून निकल रहा था। तो उसकी माँ जो है घुटने को पोंछते हुए और धीरे धीरे वह अपने घर की ओर चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन यह मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात है? तो क्या हुआ? कोई बात नहीं है, क्योंकि एक जो है मदन का जो ड्राइवर है, सेन साहब का जो ड्राइवर है, वह क्या किया, मदन को धकेल दिया। कौन सी बड़ी बात है? तो यहीं पर ना बताए थे हम लोग कि क्या हुआ था कि झोपड़ी वाले को हमेशा क्या होती है, हार मिलती है। झोपड़ी वाले और मदन बंगला वाले की लड़ाई में हमेशा अक्सर जो है बंगला वाला क्या होता है, जीत जाता है। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनकर सेन साहब लपकी। जब ये सब घटना हो ही रही थी कि ठीक जो है सेन साहब के दिमाग में आया कि कोई पीछे जो है खटखट की आवाज हो रही है, और उसकी ओर तेजी से दौड़ गए। शोफर भी उसके पीछे दौड़ा। क्या बात है भाई? और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले, क्योंकि सभी के सभी जो दोस्त आए थे तो वे भी जो है अपने ड्राइंग रूम से उठकर और धीरे धीरे अपने जाने की तैयारी कर रहे थे। नहीं तो जैसे ही आवाज हुई तो सेन साहब जो है गाड़ी के पीछे चल दिए, शोफर भी उसके पीछे दौड़ गया। खैर में क्या बात हुई, इतने देर में सब और जो इनके दोस्त मुहिम थे सब अपने अपने गाड़ी की ओर जा रहे हैं। ठीक, सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे, और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया कासू। यानी इसका मतलब है कासू ने सेन साहब का जो कार है उसका पीछे वाला इंडिकेटर को तोड़ दिया, और लोगों ने सभी ने क्या देखा कि सेन साहब जो है अपने बेटे को गोद में लेकर और आ रहे हैं। और जब लोगों ने उसको देखा तो क्या कहा सेन साहब ने, देखा आप लोगों ने, बहुत शरारती हो गया कासू। कासू क्या हो गया, बहुत शरारती हो गया है, इंडिकेटर तोड़ दिया। शायद यह देखना चाह रहा था तोड़कर कि उसके भीतर में क्या है। शायद यह तोड़कर देखना चाह रहा था कि इंडिकेटर के भीतर में क्या है। यही तो इंजीनियर वाला गुण है। नहीं, इंडिकेटर के भीतर में देखना चाह रहा होगा, तभी तो उसने फोड़ा। बड़ा शरारती हो गया है कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, कुछ से कुछ करते रहता है। सब इसका दिमाग जो है ना इंजीनियर वाला है, ये एक दिन निश्चित इंजीनियर बनेगा। तो बोले सेन साहब को जो है ना अपने बेटे पर जो है ना बहुत गुमान है कि मेरा बेटा शायद इंजीनियर बन ही जाएगा, और उसको अपना जो है ना सोच नहीं लग रहा है कि उसका सोच सही है। वो तो अब ये से कह रहा है पढ़ना लिखना जो है वो बेकार है। हमने तो अपने बच्चे को अब ये से जो है कह दिया है बड़े मिस्त्री को कि आकर भाई हमरे यहाँ खाट खूट कुछ से कुछ करो, ताकि कुछ कुछ सीख लेगा, और पढ़ना लिखना तो खैर बेकार है। हिंदुस्तानी लोग तो सब मूर्ख है, हम ही केवल होशियार हैं। वो तो यही सोच रहा है। उनके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं।
मैं क्या बताऊं, इतनी दिलचस्पी है कि कुछ से कुछ करते रह। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। हो गया क्लियर। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव महिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, उसमें शक ही था। यानी सेन साहब जो है अपने बेटे को, खोखा को धीरे धीरे रखा और धीरे धीरे जो है अपने दोस्तों की कार की ओर चल दिए, और उस दोस्तों के मुंह को नहीं देख रहा है। शायद देख लेते तो पता चलता ना कि उसका दोस्त भी कह देता कि आपको इंजीनियर नजर आता है, आपका बेटा है इतना शरारती, इंडिकेटर तोड़ देता है, आपको तो बुझाता है। एक तो गरीब बच्चे को आप मरवा दिए, आपका ड्राइवर जो है वो डांट दिया, आप कुछ बोले नहीं हैं? लेकिन इसीलिए जो है सेन साहब जो है अपने दोस्तों के मुंह को नहीं देख रहे हैं, केवल गए और उसको कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी जाओ भाई, जब जाना है तो। मिस्टर सिंह अपनी कार की ओर पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। मने मिस्टर सिंह उनके दोस्त हैं, वे भी हैं। धीरे धीरे जैसे मान लो सेन साहब आए हैं, पीछे पीछे आ गए तो चले हम जाके दरवाजा, अपना गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए। तब तक वह खोले नहीं और तब तक देखते हैं वहाँ कुछ अनहोनी, इसका मतलब हो गया है। देखिए उसकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और दरवाजे की देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। उसको लग गया कुछ हो गया, टायर बिल्कुल बैठ गया था। इसका मतलब है कि चक्का पंचर हो चुका है। यानी एक हाथ उधर साफ किया तो इधर भी एक हाथ साफ कर चुका है वो। इधर भी दरवाजा जो है टायर से हवा निकाल दिया है, शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ गए और कुछ झिझकते हुए बोले। सेन साहब ने भी जाकर देखा और बोला, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कासू ने हवा निकाल दी थी। लग गया उसको। ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ कुर्सियां लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। हो गया, उसके दिमाग में आ गया कि ये तो कासू का ही काम है, ये तो मेरा बेटा ही है, ये तो इंजीनियर बनने के चक्कर में ये हवा निकाल दिया। तो सोफर को कहा कि ये काम क्या देख रहे हो, एक तो कुर्सी जाके लाओ, हम लोग बैठते हैं, मिस्टर साहब भी हैं, हम लोग भी बैठते हैं यहाँ लॉन पे, और तुम जल्दी से व्यवस्था कर दो, पंप तम हवा तवा दे दो। हैं? चलिए। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरे ओर के पिछले चक्के के भी हवा निकाली हुई थी। यानी जब वहां पर उसका जो चक्का वो जब हवा उसमें दे दिया, ठीक कर दिया, तो इसका मतलब कौन ठीक कर रहा है, सोफर ना। तो वो जैसे ही कहा कि मालिक ये पिछला चक्का जो है ना ये भी बैठ गया, इसका भी जो है राम नाम सत हो गया है। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। सोफर ने बताया पंप लाने चला गया। सोफर को लग गया कि इधर लगता है हुआ, तो उधर तो इंडिकेटर तोड़वे किया, ये भी लगता है कि कासू का ही काम था, वही यहाँ खेल रहा था। यह सब हो गई। ठीक है। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी, और एक जो दोस्त थे मिस्टर साहब के साथ ये घटना हुई। अब मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी। वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिम्मत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत
कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता है इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। यानी इस तरह की बात क्या बतावें। आजकल मेरा बेटा कासू जो है ना, वो बड़ा शरारती अथी मतलब इंजीनियर में बन रहा है, तो कुछ से कुछ जो है वो पड़ गया है। कभी देखिए वो इंडिकेटर तोड़ दिया, ये कर दिया, यानी उसको बरगला रहा है और अपने को महान समझ रहा है न। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को मदन के पिता गिरधारी लाल को, जो उसकी नौकरी में फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। इसका मतलब जो है इतने देर में सोफर ने उसका बना दिया होगा, उसके बाद वो चलते बन गए। हो गया ना, बातें जब तक हो रही थी तब तक सोफर बना दिया, उसके बाद वो रफू चक्कर हो गए, चले गए। उसके बाद जो है सेन साहब अंदर लौटे तो बैरा को मतलब खाना बनाने वाला जो था उसको बैरा कहते हैं ना, खाना ला के देता है, ये सब बैरा का काम हुआ। मदन के पिता गिरधारी लाल को, जो उसकी फैक्ट्री में किरानी तौराहते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। उसने बैरा को कहा, जाओ गिरधारी लाल को जो है बुलाओ। गिरधारी लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। कहा जाके बैरा कि बुला रहे हैं साहब, बुला रहे हैं, सेन साहब बुला रहे हैं। तो गिरधारी लाल जब आया तो सेन साहब के नजदीक एक कैदी की भांति आकर खड़ा हो गया न। कैसे खड़ा हो गया? जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो कि महाराज अब जो कहिए, जो ऑर्डर हो आपका, बोलिए क्या कहते हैं। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया, मैंने एक नपी तूली आवाज में बोला। क्या बोला? देखो गिरधर, क्या कहा? देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है, यानी मदन बहुत शौक हो गया है, इसका मतलब हो गया मदन बहुत बहक गया है। अपने बेटे की बुराई उसके दिमाग में घुसती नहीं है और गिरधर को आकर कह रहा है कि गिरधर देखो, तुम्हारा बेटा मदन जो है आजकल बहक गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ, मैं तुम्हारी भी भलाई चाहता हूँ और उसकी भी, यानी मदन का भी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया, वह अलग मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। यानी यह जो घटना हुई थी, इसमें क्या हुआ था कि शोफर ने जब उसको हटा दिया था तो अचानक मदन जो है हमेशा शोफर को मारने की ओर लपक रहा था और उसकी माँ किसी तरह पकड़कर उसको हटा रहा था। नहीं तो ये सब बात का वर्णन कर रहा है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। यानी अपने बच्चे की गलती दिखाई नहीं देती है। अब मदन मामूली सी गलती कर रहा है, कार को छुआ या नहीं छुआ, छुआ भी नहीं है, कहानी से तो स्पष्ट हो रहा है। लेकिन उसके साथ देखो क्या क्या हो रहा है, उसके बारे में उसके पिताजी को शिकायत मिल रहा है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधारी लाल कभी कभी जी कर देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो। फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, यानी खैर नहीं है। अब क्या होगा? तुम जा सकते हो, कह दिया कि तुम जाओ। जो कहना था उसको गिरधारी लाल को कह दिया गया। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए
मदन के चिघार से सेनों का आराम दे सायनागार गूंज उठ गया। जब गिरधर अपने क्वार्टर आए तो उन्होंने क्या किया, मदन को की पिटाई कर दी। आराम में खलल पड़ने से और उसकी चिघार जो है कहाँ तक पहुंच रहा है, सेन साहब के कक्ष तक पहुंच रहा है। तो आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। तो सेन साहब ने अपनी पत्नी को बोले, क्या बोले, गिरधर खुद समझदार आदमी है, गिरधर जो है ना बहुत समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। यानी मदन जो बहका है इसका कारण क्या है, उसकी बीवी है जिसके लाड़ प्यार ने उसको बिगाड़ दिया है, हैं? हाँ, मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कमबख्त की खाल उघेड़ दूं, मतलब मेरा तो मन किया कि एकदम पूरा पिटाई कर दूं। गिरधर ने ऐसी लड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। अगर इसी तरह का जो है जारी रखा तो शायद जो है मदन सुधर जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्क्वारल द चाइल्ड, मतलब बच्चे को जो है पीटने से वो जो है वह ठीक हो जाएगा, यही कहना है। माता सेन की नींद उचट गई थी। माता सेन कौन है, सेन साहब की पत्नी। उन्हें मदन की कतर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। माने वह भी बेचैन हो गया, नींद उसका जो है उलट गया, अथी हो गया, क्या कहते, उचट गया नहीं, अपने पति की बड़बड़ाहट पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच जो है मदन पर उतार ली। मैंने उसको भी खराब लग रहा है। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, यानी चिघार मार रहा है वहां, तो वही कमेंट कर रहा है कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है। भिख मंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मेरा बेटा खोखा कासू का बराबरी करेगा। मदन का अर्धरुदन रुक गया था। खैरियत थी, उसकी सिसकियां सेनों की सेनागार तक नहीं पहुंच सकती थी। अब यहाँ जो है हो गया कि यह सही हो गया, लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढंग मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते के बगल वाली गली में जा निकला। अब दूसरे दिन की घटना, ये घटना तो हो गया, अब दूसरे दिन की घटना होती है कि शाम के वक्त में कूदता खेलता खोखा बंगले के हाथे से बगल वाली गली में जा निकला, अगल बगल में चला गया बगल वाली गली में। वहां धूल में मदन पड़ोसियों की आवारगर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। वहां जो है मदन पहले से जो है अपने दोस्तों के साथ में लट्टू नचा रहा था, खेल खेल रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। खोखा को लगा कि नहीं भाई हमको भी खेलना चाहिए, तो धड़ाक से उस गैंग में शामिल होने के लिए वहां पहुंच गया। नहीं, हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। हंस कौवे की जमात में, हंस कौन का हो रहा है, हंस आया है खोखा के लिए, और कौवे का जमात हो गया मदन और उसके मित्रगण। नहीं, तो हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रौब के साथ मदन से कहा है हमको लट्टू दो, हम भी खेलेंगे, हम भी खेलेगा भाई, ठीक ना। दूसरे लड़कों को कोई खास उर्ज नहीं था, मतलब दूसरे लड़कों को इस बात से कोई बात नहीं था कि भाई तुम खेलो या ना खेलो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन फर्क किसको पड़ेगा, मदन को। वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदों को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह अमीर घर का बेटा है, वह तो कुछ कुछ ला के भी बच्चों का जो है कुछ लाएगा, खिलाएगा पिलाएगा अपने दोस्तों को, इसलिए वो लोग कहता है कि हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है।
पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी? लेकिन यह बात जो है मदन को मंजूर नहीं है। तुम खेलेगा लट्टू हम लोगों के संग में, यह मंजूर नहीं था उसको। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, चल हट यहाँ से। आया है बड़ा खेलने के लिए लट्टू, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, है भी लट्टू तेरे। जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ, जा जा हट यहाँ से, लट्टू है तेरे पास, ठीक ना। कासू तैस में आ गया, कासू को गुस्सा आ गया भाई, तैस में आ गया यानी गुस्सा आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसने आओ देखा न तो मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। इस वक्त में यानी कासू का उम्र 5 वर्ष का है। इसी वक्त में वह जो है कभी सोफर को मार देता है, कभी अपनी बड़ी बहन को मार देता है, छोटी बहन को, मैंने रौब दिखाता है। उसके लिए तो कोई कानून है नहीं, घर का जो डिसिप्लिन होना चाहिए वह तो है ही नहीं, क्योंकि उसके लिए तो सेन साहब घर का सब नियम ही बदल दिए हैं। इसलिए वह कहाँ मानने वाला था। उसको तो चिढ़ आया कि मदन हमको लट्टू नहीं खिलाएगा। बस क्या किया, अब देखो, चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कम मरने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा, उछल के पकड़ना शुरू किया। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे, और दूसरा लड़का जो था वह सब क्या किया, वो सब लड़का जो है कम से कम मजा देख रहा है कि भाई मल युद्ध हो रहा है ना। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध यहाँ जारी है, तो जरा बगले से देखो, कहीं देखना हम लोगों का भी कुछ न हो जाए, मजा ले। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्तों की लड़ाई थी। यह लड़ाई किस पर था? यह कहता यह लड़ाई हड्डी और मांस की। एक मांस वाला है कौन? कासू, और हड्डी वाला है मदन। या नहीं तो यह लड़ाई किस पर है? बंगले के पिल्ले, क्योंकि बंगला का पिल्ला इसलिए हो गया कि कासू तो शेर है अपने घर में, कुत्ता है अपने घर में, लेकिन वह जो है अपने घर से निकल कर बगल वाली गली में पहुंच गया है, तो वह तो हो गया पिल्ला। और गली के कुत्ते के बीच वहां कुत्ता जो है कौन बन गया? मदन। मदन तो वहां बहादुर है, वह पिल्ला नहीं है। कुत्ता के पिल्ला को, कुत्ता के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। तो वहां तो कासू क्या हुआ? पिल्ला बन गया, लेकिन मदन वहां कुत्ता बनल है। ठीक है, अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। अगर यह लड़ाई जो है अहाते में अगर हुई होती तो कासू जो है क्या हो जाता? शेर हो जाता। वाह! वहां से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान बचा लेकर भाग निकला। यानी रोते हुए जो है कासू वहां से चल निकला, क्योंकि यह जैसे ही शेर हो जाता है, वहां से 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर मानो महल वाले ही जीतते हैं। हाँ देखिए यहाँ क्या हुआ, जब बात आया नहीं, वहां से 1 मिनट बाद ही वो रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। इसका मतलब है कि जैसे ही मदन जो है उस कासू जो है मदन पर लपका, 2 घूसा मार दिया कि अबे तुम नहीं खेलने देगा। बस जैसे ही लपका तो पहले अथी में तो मदन मार खा गया, और उसके बाद मदन ऐसा मारा कि उसका 2 दांत तोड़ दिया, या नीचे आया है। पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले को कहता, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। कैसे जीतते हैं? कैसे जीतते हैं? जब कोई झोपड़ी वाला महल वाला का साथ दे देता है।
लेकिन बच्चों को इतनी अक्ल कहाँ। उन्होंने न तो अपने दुर्दमनीय लीडर की मदद की और न अपने माता पिता के मालिक के लाड़ले की ही। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए, मतलब सब इधर उधर भाग गया। वह दांत तोड़ दिया उसका, समझे ना। मदन घर नहीं लौटा। वह तो मार दिया, दांत तोड़ दिया है, तो मदन घर लौटेगा? अब इधर उधर भाग रहा है, घूम रहा है, क्या करे नहीं करे, घर जाएंगे तो मारे लगेगा है? लेकिन जाता भी कहां। क्या क्या पड़ जाता मेरे। क्या कहता है, मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता भी कहां। 8-9 बजे तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी। लेकिन उपाय ही क्या था। वह पहले रसोई घर में घुसा, माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खाया, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगे। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। देख लो, अब सोचा वो कहाँ जाएंगे। तो वह धीरे धीरे 8-9 बजे तक वह घूमता रहा। अंत में वह सोचा कि अब कहाँ जाएंगे भाई, घर तो जाना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे बगल वाले साइड से जो है किसी तरह वह रसोई घर घुसा। देखा कि सब सोया हुआ है, कोई नहीं है। तो इधर पहले भरपेट भोजन कर लिया। कहा कि मार तो आज खेबे करेंगे, यह तो मेरा मन कर रहा है। आज तो अन्य दिनों की भांति आज अधिक मार खाएंगे, या तो यह सोच ही लिया था। मार तो निश्चित है, लगना ही है। तो क्या दिक्कत है, कम से कम बॉडी तो बना लें खा पी के हैं। तब जो है धीरे धीरे वह अपने घर की ओर ससर रहा है। वो देखता है कि मेरे मने गिरधर और उसकी पत्नी जो है कुछ कुछ बोल रही है, लेकिन इसके दिमाग में यह बात आती नहीं है कि हल्ला चल्ला क्यों नहीं हो रहा है। आखिर मेरे घर में आज हल्ला क्यों नहीं हो रहा है। जब हम मार के आए हैं, अब पता तो चल ही गया होगा मेरे पिताजी को, फिर भी आज घर में देखते हैं पिताजी मेरे चिल्ला नहीं रहे हैं। क्या बात हो गया। उसे बड़ा ताजुब हुआ। उसके बाबू गरज सरज नहीं रहे। उसकी माँ ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से नहीं सुन सका। तो उसके बाबू ने चिल्लाकर, अरे भाई बतलाया तो। साहब ने सिर्फ यही कहा। यही उसके दिमाग में आ रहा है, बढ़िया से वह सुन नहीं सका। मदन, आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। यानी यह बात हुई कि भाई बोल रहा है कि गिरधर लाल को बोला गया कि आज से जो है तुम काम छोड़ दो, कल आकर पैसा तुम अपना ले लेना और खाली करो। यह बात उसके दिमाग में आया, बच्चों के दिमाग, यह हुआ सुन रहा है। तो इसको क्या दिक्कत है, या क्या जानेगा क्यों कहा यह बात। इनको क्या लेना, इनको तो वहां मार खाने और बचने वाला बात है। अब क्या हो रहा है, पिताजी क्या कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रहे हैं, इस सबसे कोई लेना देना तो है नहीं। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी, यानी उसकी कोई भी चर्चा नहीं हो रही। उसकी सजा की तजवीज होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता हुआ। अगर वह सुनता कि मेरे बारे में कोई बातचीत हो रही है, तब ना वह कान लगा के सुनता। तो वह देखता, हाँ कहते हैं कि तुम भाई जो है खाली कर दो, पैसा अपना ले लो। तो उस सब से तो कोई मतलब उसको नहीं है। वह सुनना चाह रहा था कि मेरे बारे में बातचीत हो रही है, मारेंगे हमको, खोज रहे हैं, गुस्सा रहे हैं पापा हैं। तो यह सब कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, हमको सुनना क्या जरूरी है। ठीक। वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई के तरफ सोने के लिए चला। वो सोचा कि चलो भाई, जब गपशप होता ही नहीं है उस तरह, तो चलो हम अपना चारपाई पर जाके खटिया चारपाई पर सोने के लिए चला। तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया।
अंधेरे में लोटा टकरा गया, ठन 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 आवाज होने लगा। लोटे की ठन ठन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी, क्योंकि उसको पता था कि हो सकता है मारेंगे। तैयार नहीं तो वह जो है लोटे की आवाज पर वह भी बगल से निकलती हुई आई, जो रहा होगा। ठीक है, मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांध कर खड़ा हो गया। छाती को अपने इस तरह से कि आज तो गेलई, आज बेटा मदन तुम तो मार धरपट खाया न। खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, हमेशा उसका पिटाई होता था। बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। जब बहुत पीटता था गिरधर, तो वह हमेशा जो है बहादुरी के साथ जो है वह रोता था कि हम उस तरह का काम नहीं किए हैं जो कि ये और वो सोचे। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता, मतलब मदन के दिमाग में यह आ रहा है कि हमारे पिताजी जो आ रहे हैं वह निस्सहाय बनकर निष्ठुरता से आज तो हमारा जो है कुटाई होगा और मेरे तरफ आ रहे हैं। मदन ने अपने दांत भींच लिए, जो होगा देखा जाएगा। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। गिरधर जो है मदन के बिल्कुल पास आ गया, खड़ा हो गया आगे में आकर, और अचानक वह ठिठक गया, मन कुछ बोल उठा। उसके चेहरे से अब अपने पिता को देख रहा था। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। जो ठिठक गया ना, यानी हंस पड़ा, मुस्कुराहट जो आ गई, तो उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। जो होगा देखा। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। वो सोचता है कि साला ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। आज तो पिताजी हमको गोद में उठा लिया है। नहीं, मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था कि कहीं मार तो नहीं देंगे। हक्का बक्का हो रहा है कि पिताजी को मारना चाहिए, ये क्या उल्टे हो रहा है सब काम। मार नहीं लगी, अब पिताजी पहली बार हमको जो है इस तरह से गोद में उठा के तैयार हैं। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अब कहता है, मदन कहता है कि हमको तो याद ही नहीं है इस तरह का पिताजी प्यार कब किए थे, हमको गोद में उठा के इस तरह से प्यार कब किए थे, उसको याद ही नहीं। हो सकता है जिस समय उसको ज्ञान नहीं रहा होगा, 1-1.5 महीना में 2 महीना में, उसी समय उठाया होगा है? अब तो उसको कहता है हमको याद ही नहीं कि पिताजी कब इस तरह का प्यार किए थे हमको, लेकिन आज तो हमको लगता है कि पिताजी हमको बहुत प्यार कर रहे हैं। अगर कभी किया था तो गिरधर उसकी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता था। क्या कहता, चाबस बेटा, बहुत अच्छा, एक तेरा बाप है और तूने तो वे खोखा के 2-2 दांत तोड़ डाले। क्या कहता है, एक तेरा बाप है, जो कि सेन साहब को आज तक कुछ जवाब नहीं दे सका। कितना विवस्ता लाचारी में उनके यहाँ काम करता रहा। एक तेरा बाप है और एक तूने तो कमाल कर दिया, तूने कमाल कर दिया। तुम जो है कासू के 2-2 दांत तोड़ दिया। अब इसके चाबसी की बात क्या है, मैंने गिरधर जो है वह हंसना शुरू कर दिया। यह आज जो 20 का दांत कहानी का शेष भाग समाप्त हो गया।